जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, काफ़ी अच्छा आप लोगों का एग्ज़ाम गया है। रिजल्ट भी आप लोगों का काफ़ी बेहतर आएगा, तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पहुंच चुके हैं, कुछ बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है और इसीलिए मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया है। सभी बच्चों को बता दीजिएगा कि बी सेमेस्टर वाला चैनल पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बी सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। समाजशास्त्र 2026-27 एग्जाम के लिए आपका नया सिलेबस है। जब आप सिलेबस देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो आइडिया भी लग जाता है और मैं क्वेश्चन पेपर देना शुरू कर दूंगा, तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से भी आप लोग तैयार करिएगा। बाकी मैं यूनिट वाइज क्लासेस भी आपके कराऊंगा, ठीक है ना। फ्री में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्लासेस सारी फ्री हैं आपकी, पीडीएफ नोट्स सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में। पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये जो आपका सिलेबस है उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी और उससे जो संबंधित कॉलेज हैं सभी कॉलेज में आपका लागू होगा। पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, भारत में समाज संरचना संगठन और परिवर्तन। इसमें टोटल आपके 8 यूनिट हैं और डीडीयू में आपके 6 यूनिट हैं। तो चलिए सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं और मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि अच्छे से आप लोग समझ सकें और किस किस चैप्टर से ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए, आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर पुराने बच्चे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। यह आपका अपना ही चैनल है। सारे पीडीएफ नोट्स क्लासेस सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री है, ठीक है। फ्री बैच है आप लोगों का। सोशोलॉजी है, सेकेंड सेमेस्टर है। भारत में समाज संरचना संगठन एवं परिवर्तन, सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ये आपके पेपर का नाम रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका जो पेपर कोड है वो SOC 102F रहने वाला है, ठीक है। बाकी कॉलेज में आपके 8 यूनिट पढ़ाए जाएंगे, डीडीयू में आपके 6 यूनिट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। चले, यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है और मैं बता दूं। देखिए, जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस क्या होता है, कभी यूनिट वन में सभी सेम रहता है सभी कॉलेज में। लेकिन जब यूनिट 2 की बात आती है तो कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में यूनिट 2 आपका यूनिट 2 में पढ़ा जाएगा भारतीय समाज में बुनियादी संस्थाएं, तो क्या होगा कि किसी और यूनिवर्सिटी में ये यूनिट 3 में रहेगा, किसी और यूनिवर्सिटी में यूनिट 4 में पढ़ाया जाएगा। तो क्या होता है, यूनिट जो है आपका नीचे ऊपर हो जाता है। तो इसको लेकर के आपको पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सिलेबस आपका सेम है और टॉपिक भी आपके सारे सेम होते हैं, ठीक है। तो इस बात को लेकर के आपको चिंता नहीं करना है कि सर जी मेरा यूनिट ऊपर नीचे हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं, ठीक है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है, ध्यान से देखेंगे, भारतीय समाज की संरचना और संगठन, गांव, कस्बे, शहर, ग्रामीण शहरी संबंध। यानी जो हमारा भारतीय समाज है इसकी संरचना कैसे हुई है और इसका संगठन किस किस प्रकार से हुआ है, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यानी गांव का, ठीक है ना, गांव की परिभाषा क्या है, गांव का संरचना कैसे हुआ है, गांव का संगठन कैसे हुआ है, ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। जैसे इसमें है कस्बे, शहर, ग्रामीण और शहरी संबंध, जैसे गांव और शहर के बीच में संबंध क्या है, इसकी संरचना कैसे हुई है, इसकी परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मैं यूनिट 1 में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। भारतीय समाज में संस्कृति और जाति विविधताएं, हमारे भारतीय समाज में जो संस्कृति है और हमारे जो जाति है इसके बीच में विविधताएं क्या है आपको यूनिट 1 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आपके पास किताब भी होगी, किताब से भी पढ़ते रहिएगा। बाकी मेरे पुराने क्लासेस जो पिछले साल मैंने कराए थे वो भी अवेलेबल है चैनल पर, तो चैनल पर भी एक बार विजिट करके जाइएगा। प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है और इस वर्ष भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, तो चिंता आपको नहीं करना है। सारे जितने भी कॉलेज हैं मैं कोशिश करूँगा सभी कॉलेज के मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। और ज़्यादातर आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो MCQ एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर कॉलेज में MCQ एग्ज़ाम होंगे और नेक्स्ट ईयर से फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर डीडीयू में भी आपके रिटन एग्ज़ाम हो जाएंगे ज़्यादातर। अच्छा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे और सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में आपके MCQ एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ यूनिवर्सिटी केवल आपके रिटन एग्ज़ाम कराते हैं, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में MCQ एग्ज़ाम होता था पहले, लेकिन अब आपके रिटन एग्ज़ाम होते हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपके रिटन एग्ज़ाम ही होते हैं फर्स्ट,
थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर, सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर दोनों जो सेमेस्टर हैं वहाँ आपके रिटन एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। कुछ कॉलेज हैं जो आपकी केवल रिटन एग्ज़ाम कराते हैं और कुछ कॉलेज में आपके एमसीक्यू, और कुछ कॉलेज में आपके एमसीक्यू और रिटन दोनों एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में पढ़ना है आपको भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं, जैसे जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार। जाति क्या है, जाति की परिभाषा क्या है, ठीक है ना। इसकी बुनियादी संस्थाएं, जाति का विकास कैसे हुआ है, विवाह के बारे में पढ़ना है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, अंतर्जातीय विवाह या फिर बहिर्विवाह क्या होते हैं, ये आपको यूनिट 2 में पढ़ाया जाएगा। धर्म क्या है, ठीक है ना, धर्म की परिभाषा क्या है, वर्ग और संयुक्त परिवार, वर्ग यानी क्लास, वर्ग को आप क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं, ठीक है ना। वर्ग और संयुक्त परिवार यानी क्लास और ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली, ठीक है ना। ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। किसी कॉलेज में आपके ये यूनिट 3 में होगा, किसी में 4 में होगा या 5 में भी हो सकता है। तो यूनिट को लेकर के आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए इंडोलॉजिकल, ऐतिहासिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी भारतीय जो समाज है हमारा, इसको अध्ययन करने के लिए इंडोलॉजिकल और ऐतिहासिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य अपनाया गया है। इसको यूनिट 3 में आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में आपको पढ़ाया जाएगा जनसंख्या, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो जनसंख्या जो है इसकी संरचना कैसी हुई है और इसकी गतिशीलता कैसी है, ठीक है, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। इसमें आगे आपको पढ़ना है जनसांख्यिकी विश्लेषण, जनसंख्या विस्फोट, जनसांख्यिकी सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, ये आपको यूनिट 4 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है भारत में जनजातीय समुदाय, भारत में जो जनजातीय समुदाय हैं इनका भौगोलिक वितरण की समस्या, समावेशन की समस्या, एकीकरण और दावा, जनजाति में पिछड़ापन और अविकसितता, ये आपको यूनिट 5 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जो ट्राइब्स हैं इनको लेकर की क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 में, ठीक है। यूनिट 6 में आपको पढ़ना है भारतीय समाज में परिवर्तन और रूपांतरण, भारतीय समाज में परिवर्तन कैसे आया है और भारतीय समाज में जो परिवर्तन है ये कैसे हुआ है, आपको यूनिट 6 में पढ़ाया जाएगा। भारत में उभरते सामाजिक वर्ग, भारत में जो उभरते सामाजिक वर्ग हैं इसके बारे में पढ़ना है। बहिष्कार और समावेशन, किस चीज़ का बहिष्कार करना है, किसको अपनाना है, कैसे समाज में सारी चीज़ें अप्लीकेबल हैं और कैसे इनका उपयोग किया जाता है, आपको यूनिट 6 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। यूनिट 7 में आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक वर्ग, जैसे भारत में कृषि ग्रामीण है हमारा, ठीक है, औद्योगिक शहरी है, मध्यम वर्ग है, बहिष्करण और समावेशन है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, महिलाएं हैं, ये आपको यूनिट 7 में पढ़ाया जाएगा। ये सामाजिक वर्ग हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, ध्यान रखिएगा डीडीयू में केवल 6 ही यूनिट पढ़ाए जाएंगे, यहाँ तक ही आपको केवल पढ़ना है। 7 और 8 यूनिट जो है आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चले 7वीं यूनिट में देखें, पढ़ना है आपको भारत में सामाजिक वर्ग, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया है। यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है? सांस्कृतिक और जाति विविधता, जो हमारी संस्कृति है और जाति है इसके बीच में विविधता क्या है, विविधता यानी भाषा, ठीक है ना, भाषा, जाति, क्षेत्र और धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के संबंध में विविधता, ठीक है ना, भाषा के बीच में जो विविधताएं हैं और सांस्कृतिक विविधता, ये आपको पढ़ना है यूनिट 8 में। क्लियर हो गया ना। अब इसका जो पीडीएफ है वो भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जितने भी क्लासेस कराए जाएंगे उन सब चीज़ों के आपके पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी सारे अपडेट होते हैं यूनिवर्सिटी को लेकर के, आपके जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होता है, जो टाइम टेबल होता है, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किए जाते हैं। यानी जितने भी आपको पीडीएफ क्लास नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में ही अपडेट कर दिए जाते हैं। तो मोस्टली सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 760755
74584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भी भेज सकते हैं ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है ना। चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।